हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे घुटने के दर्द के टॉप 3 कारणों के बारे में। व्यूअर, जो घुटने का दर्द है वो बहुत ही कॉमन होता है और सभी एज ग्रुप्स में देखा जाता है, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक। व्यूअर, जो सबसे पहला कारण है और सबसे कॉमन कारण है घुटने के दर्द का, वो है घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम घुटने का घिस जाना कहते हैं। व्यूअर्स, लगभग दुनिया भर में 65 करोड़ लोगों को ये घुटने की परेशानी है। व्यूअर्स, इसमें जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, जिसका काम होता है घुटने पर जो फोर्स आती है उसको एब्जॉर्ब करना और साथ ही घुटने की मूवमेंट के दौरान हड्डियों के बीच में बिना किसी फ्रिक्शन यानी घर्षण के स्मूथ मूवमेंट हो, इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज का रोल होता है। व्यूअर्स, घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो घिस जाती है, जिसके कारण पेशेंट को उठते बैठते, चलते फिरते या ज़्यादा देर तक एक जगह पर बैठने के बाद या रेस्ट करने के बाद घुटने में दर्द होता है। दर्द के अलावा जकड़न और सूजन भी इस कंडीशन में देखने को मिलती है। व्यूअर, जो घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो बढ़ती उम्र के साथ देखने को मिलता है, इसलिए 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ये कॉमनली देखने को मिलता है। लेकिन यंग लोगों में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है स्पेशली जिन लोगों के घुटने में कोई मेजर इंजरी हुई हो, जैसे कि मेनिस्कस या ACL का टेयर। इसके अलावा रिमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में भी घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। व्यूअर्स, बात करते हैं घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की, तो इसमें स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। एक्सरसाइजेस के अलावा पेशेंट को सही तरीके से एजुकेट करना, बीमारी के बारे में समझाना, उसके मैनेजमेंट के बारे में समझाना और साथ ही साथ जिन लोगों का वज़न बढ़ा रहता है उन लोगों को हम वेट लॉस करा के काफ़ी अच्छी तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम मैनेज कर सकते हैं। एंड स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी रिप्लेसमेंट यानी घुटने का जो प्रत्यारोपण है वो भी काफ़ी एक बढ़िया ऑप्शन होता है। व्यूअर्स, घुटने दर्द का जो दूसरा कारण है वो है पटेलोफीमोरल पेन या पटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम, जिसे हम कहते हैं। व्यूअर्स, इस कंडीशन में पेशेंट को घुटने के आगे वाले हिस्से में जो नी कैप या पटेला होता है उसके पीछे या उसके आसपास में पेशेंट को दर्द महसूस होता है। ये 40 साल से कम लोगों में घुटने दर्द का बड़ा कारण है। इसमें पेशेंट को स्क्वाट करते वक्त, दौड़ते वक्त, सीढ़ियों का इस्तेमाल करते वक्त या उसके बाद में पेशेंट को दर्द महसूस होता है। इसके अलावा ज़्यादा देर तक रेस्ट करने के बाद यदि पेशेंट मूवमेंट करता है तब भी घुटने में दर्द हो सकता है। ये कंडीशन ओवर यूज़ के कारण डेवलप होती है। 25 से 40% एक्टिव लोगों में ये परेशानी देखी जाती है और महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले पटेलोफीमोरल पेन 2 गुना देखा जाता है। व्यूअर्स, बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो घुटने और हिप के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग काफ़ी इफेक्टिव होती है इसमें। और एक्सरसाइज करते वक्त पेशेंट को दर्द होता है या सिम्टम्स बढ़ते हैं तो पटेलर टेपिंग भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। फुट ऑर्थोसिस का इस्तेमाल भी पटेलोफीमोरल पेन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। व्यूअर्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं घुटने दर्द के तीसरे कॉमन कारण के बारे में। व्यूअर, जो तीसरा कारण है वो है मेनिस्कल टियर। व्यूअर, जो मेनिस्कस है वो एक C शेप की कार्टिलेज होती है जो हमारे फीमर बोन यानी कि जो जांग की हड्डी है और टिबिया बोन यानी कि जो हमारे पैर की हड्डी है उसके बीच में होती है और एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, यानी कि घुटने पर जो दबाव आता है उसको कम करती है। व्यूअर्स, 2 मेनिस्कस हमारे घुटने में होते हैं, एक अंदर की तरफ जिसे हम मीडियल मेनिस्कस कहते हैं और एक बाहर की तरफ जिसे हम लैटरल मेनिस्कस कहते हैं। व्यूअर्स, मेनिस्कस टियर चोट लगने के कारण हो सकता है, स्पेशली जब हमारा घुटना ट्विस्ट होता है खेल कूद के दौरान, तब मेनिस्कस टियर हो सकता है। ये जो कंडीशन है वो 40 साल से कम उम्र के लोगों में देखी जाती है, लेकिन जिन लोगों की 40 साल से ज़्यादा एज है उनमें भी मेनिस्कस टियर देखा जाता है। ये जो मेनिस्कस टियर है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ ज़्यादातर देखा जाता है। तो 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में मेनिस्कस टियर जो है वो कॉमनली चोट लगने से नहीं होता, बल्कि ये एक डीजेनरेटिव कंडीशन होती है। व्यूअर्स, ट्रीटमेंट की बात करें तो मेनिस्कस टियर को फिजियोथेरेपी से मैनेज किया जा सकता है, जिस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ केसेस में जहाँ पर कॉम्प्लेक्स टियर होते हैं मेनिस्कस में, जैसे कि बकेट हैंडल टियर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो मेनिस्कस टिश्यू है वो अपनी जगह से हट जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, तो आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा यदि मेनिस्कस के साथ आपको कोई दूसरी इंजरी भी है घुटने में, जैसे कि ACL टियर, और आपके घुटने में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, तो ऐसे केस में भी आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है और सर्जरी के बाद फिर आपको फिजियोथेरेपी से अपना रिहैब कराना होगा।
इसके अलावा व्यूअर्स, घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस और पटेलोफिमोरल पेन पर भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हमने बात की घुटने दर्द के टॉप 3 कारणों की। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर मुझे लिखकर बताएं, और यदि आप मुझसे ऑनलाइन रिहैब या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।